जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे अपवर्तन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, आज जानते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं डेंस मीडियम। ठीक है, डेंस मीडियम, डेंस मीडियम सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम कहलाता है। कम हो वह सघन माध्यम कहलाता है या उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, है इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द मीडियम in which the speed of light decreases is called the dense medium. ठीक है, सघन माध्यम क्या हो गया, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विरल माध्यम। नेक्स्ट क्या हो गया, विरल माध्यम। विरल माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्स मीडियम। ठीक है, स्पार्स मीडियम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं या वह विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, द मीडियम in which the speed of light is high called sparse medium। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, हम इससे पहले आपको बताए हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तथा पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000
2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, होता है। तो अब हमें यह बताना है कि हवा और पानी इस दोनों में विरल माध्यम और सघन माध्यम कौन है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि विरल माध्यम क्या हो गया, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम। तो इसमें हवा आपका क्या हो गया, विरल माध्यम। हवा हो गया विरल माध्यम। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। ठीक है, और पानी हो गया आपका सघन माध्यम, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। ठीक है, और आपका ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका पानी। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अभी हम लोग देखे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमको इसमें बताना है कि पानी तथा कांच, इसमें विरल माध्यम और सघन माध्यम कौन है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि विरल माध्यम हो गया जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। तो पानी में क्या है, प्रकाश की चाल अधिक है, तो पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। पानी हो गया विरल माध्यम। ठीक है, और कांच का चाल कम है तो ये हो गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पानी जो है वो आपको सघन माध्यम में है। हवा और पानी में यदि तुलना करने के लिए कहेगा तो इसमें कहेगा कि आपको हवा और पानी ये दोनों कौन से माध्यम में है। ठीक है, तो हवा आपका विरल माध्यम और पानी आपका सघन माध्यम, तथा पानी तथा कांच में कौन विरल माध्यम और कौन सघन माध्यम है। तो पानी हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का, इतना तक तो समझ गए। अब हम लोग पढ़े थे अपवर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पढ़े थे अपवर्तन का नियम। उसमें हम आपको एक डायग्राम बताए थे, जैसे इसमें दो माध्यम लिए हैं। ठीक है, हवा एयर और पानी वाटर। ठीक है, तो हम आपको बताए थे ये आपका आपतित किरण है, यहां से प्रकाश की किरण आती है तो वो क्या होती है, सीधे ना जाकर वो अपनी दिशा को चेंज कर लेती है। ठीक है, दिशा को चेंज करती है, तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इस दिशा को ये इधर क्यों नहीं चेंज करती है। ठीक है, इधर क्यों नहीं, इसके लिए भी दो नियम हैं। ठीक है, आज हम इस दो नियम को जानते हैं। चलिए, पहला नियम है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इंग्लिश में हो गया
when the ray of light goes through the sparse medium into the dense medium, ठीक है, dense medium, it turns towards the normal, ठीक है। पहला नियम हो गया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। इंग्लिश में हो गया, when she goes through the dense medium she runs away from the normal, ठीक है, from the normal। हम लोग जान लिए सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन का नियम। अब हम लोग जानेंगे अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आज हम लोग देंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है आपका आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। इंग्लिश हो गया, द इंसिडेंट रे द normal and the refracted ray are all in the same plane, ठीक है। पहला नियम हो गया, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। और परावर्तन के नियम में क्या था, पहला तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया
ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इंग्लिश में बोलेंगे द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द मास ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा नियम हो गया आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। ठीक है। एक नियतांक। ठीक है। एक नियतांक को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। यह चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। टुमारो आई विल टीच इलेक्ट्रिसिटी। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।